संसद में मेरे साथी राजा जी, कामत जी और उपस्थित बहनों और भाइयों, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार का ये पहला कार्यक्रम है। पहली बार राष्ट्रपति भवन में इतनी बड़ी संख्या में मेरे सिंधी भाई और बहन एकत्र हुए हैं एक महान संत का आदर करने के लिए। संत कवियों की परंपरा हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, सामाजिक सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। उसमें लोग मीरा का, तुलसी का, चैतन्य महाप्रभु का, इनका हम नाम लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि सिंध के ये महान संत जो कि बाद में शहीद हुए, वे संत कंवर राम जी भी उसी परंपरा के एक हिस्से थे। और मुझे स्मरण आता है कि 1980 में इसी प्रकार का एक कार्यक्रम मुंबई में हुआ था जिसमें सिंधी समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तब वहाँ पर ये मांग की गई थी कि 1947 से कुछ ही समय पहले जो दो महापुरुष शहीद हुए, एक संत कंवर राम और एक वीर हेमू कलानी, इन दोनों के पोस्टेज स्टैम्प्स बनने चाहिए। ये मांग 1980 में की गई। मुझे इस बात की खुशी है कि हेमू कलानी जी के लिए सम्मान करने के लिए संसद ने एक फैसला किया और एक प्रतिमा उनकी संसद में हो गई। आज मैं भारत सरकार को और विशेषकर राष्ट्रपति जी को, राजा को जो प्रतिनिधि के रूप में इस मंत्रालय के बैठे हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि यह इच्छा आज पूरी हो रही है और ये पोस्टेज स्टैम्प का अनावरण हो रहा है। बहुत बार लोगों को कल्पना नहीं होती कि विभाजन जब हुआ तो बहुत सारे लाखों लोगों को कष्ट सहना पड़ा, लेकिन पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश थे कि जो आधे आधे कम से कम भारत में आ गए। सिंध पूरा का पूरा वहीं रह गया। सिंध पूरा का पूरा वहीं रह गया। इतना ही नहीं तो भारत का संविधान बना तो उसमें सिंधी भाषा का उल्लेख कहीं रह गया। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनमें रह गया। प्रयत्न हुआ और संविधान में वो भी समाविष्ट हो गया। आज मैं मानता हूं कि उसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है, जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं, इस सरकार को, इस मंत्रालय को बधाई देता हूं। और विशेषकर यह कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में करके, स्वयं राष्ट्रपति की उपस्थिति में होकर के इसका जो स्थान बढ़ गया है, इसको जो महत्व दिया गया है, इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भाषणों की सीमा होनी चाहिए और इसीलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुला करके आपने पूरे समाज का सम्मान किया। आज के शुभ अवसर पर कम्युनिकेशन मंत्री